लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अपना हाइड्रोलिक लाइम कैसे बनाया जाता है, उसको हमने पढ़ चुके थे। उसमें हमारी 3 प्रोसेस होती है, एक तो कलेक्शन इकट्ठा करना, दूसरा कैल्सिनेशन और तीसरा होता है हमारा उसको स्लेकिंग करना। ठीक है, जब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक सेकेंड रुकना, मैं अपनी कॉपी बताती हूँ। तो देखा जाए अगर हमको क्या, हमारे पास क्या है, 3 प्रकार के हमारे लाइम होते हैं। कैसा? फेट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, पुअर लाइम। पहले दिन से ये देख रहे लाइम के बारे में पढ़ा। हमको यस फेट मैम। लाइम का कलेक्शन कहाँ से मिलता है, तो हमारी कौन सी चट्टानों से, लाइम स्टोन से हमको फेट लाइम मिलता है। हाइड्रोलिक लाइम मतलब कंकड़ से मिलता है हमको। ठीक है, अगर हमने देखा कि हमारे हाइड्रोलिक लाइम जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, एयर में भी सेट हो जाता है, वाटर में भी सेट हो जाता है, प्लस इसका थोड़ा सा स्लाइटली वॉल्यूम बढ़ता है और सेटिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। तो हमने पाया अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फेट लाइम है या फिर हमारा लाइम स्टोन है, कंकर की अवेबिलिटी है, तो हम हाइड्रोलिक लाइम कैसे बनाएं। अब वो की स्थिति में हम क्या करेंगे, देखो, एक तो होती नेचुरल, प्रकृति जो करती है, एक तो होती नेचुरल प्रोसेस, जो नेचर से हमको मटेरियल अवेलेबल है उसको हम कुछ उसमें कुछ प्रोसेस करके हम क्या कराएं, हमारा मटेरियल बनाएं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है हमारी कि अगर हमारे पास अवेबिलिटी नहीं है या नेचुरल सोर्स की, कंकर की अवेबिलिटी नहीं है, और उसके अलावा हमारे पास फेट लाइम है, प्लस हमारे पास लाइम स्टोन है, हमारा चूना पत्थर है, तो उसमें हम क्ले का परसेंटेज बढ़ा करके हमारा क्या पा सकते हैं, अपना आर्टिफिशियल लाइम। ये हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, क्यों हमको यस मैम। क्ले मिलाना है इसमें, तो हमने देखा इसमें 5% से कम क्ले होता है। हाइड्रोलिक लाइम के हमने फेबली लाइम में देखा था तो 5 से 10% तक के इसमें क्या थी, क्ले क्ले थी। थी। 5 से कम और फिर 5 से 10%, मतलब क्ले का परसेंटेज क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, फिर और आगे पढ़े जो मॉडरेट वाले लाइम, जिस जो थोड़ा और अच्छा वाला था हमारा, तो उसमें क्ले का परसेंट फिर बढ़ा। ठीक है, 11 से 20% तक इसमें क्ले पाई गई या क्ले पाई जाती है। फिर और आगे चले तो हमारा इमिनेंटली लाइम जो इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम जो हुआ उसमें 21 से 30% तक की क्ले पाई गई। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने देखा कि इसमें क्ले का परसेंटेज कम होता है और इसमें आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो क्ले का परसेंट ज़्यादा होता रहता है। अब हमारे पास ये वाला लाइम नहीं है, मगर ये वाला लाइम अच्छा होता है और इसकी क्वालिटीज़ हमारी अच्छी है, तो हम इसको किस तरह से ये वाला लाइम बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे तो चूंकि ये क्या कहलाया, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइम ये कहलाया। तो हमने देखा फेट लाइम में क्ले का परसेंट इंक्रीज करके हम क्या बना सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। तो देखते हैं इसके बारे में। मैडम, हाँ, क्ले का परसेंटेज कैसे चेक कर सकते हैं लाइम में? क्ले का परसेंटेज कैसे चेक कर सकते हैं लाइम में, एक्चुअली जब उसके कंस्टिट्यूएंट, जैसे हम सीमेंट को हमने देखा या पाया, उसका मतलब कुछ ना कुछ एक अलग होता है। हमको क्या मिलेगा, जैसे लाइम मिलेगा तो हमको मालूम है पोर्टलैंड सीमेंट है ये। ठीक है, ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, मतलब अलग अलग टाइप की सीमेंट हमको मार्केट में अवेलेबल रहेगी। तो ऐसे हमारे पास फेट लाइम होगा, वो भी बनाया गया होगा। ठीक है, उसको भी फैक्ट्रीज में बनाया गया होगा, उसमें भी क्ले का परसेंटेज मेंशन रहेगा। ठीक है, ये आप ऐसे घर में नहीं यस। बनाओगे ये वाला लाइम, हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, ये ऑलरेडी वैसे बनता है। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज में बना, और कैसे मतलब बनाया जा सकता है, जैसे आर्टिफिशियल सन बना दिया आजकल चीन में, चाइना में, चाइना में नहीं सॉरी, कोरिया में, कोरिया में बना है आर्टिफिशियल सन।
में पाएंगे कि उस लाइम स्टोन को जब हमने बर्न करा तो उसमें क्ले का परसेंट कितना निकल के आया, ठीक है। उनके भी टेस्ट होते हैं प्रॉपर, हम उसको नहीं कर सकते, वो केमिकल टेस्ट होते हैं जिससे हमारा परसेंटेज ऑफ क्ले निकल के आता है, ठीक है। उस हिसाब से हमको पता पड़ता 5% से कम है तो कितना कम है, और फिर हमको उसमें कितना ऐड करना है। अब क्ले ऐसी बाजार में जो हमारे गार्डन में पड़ी है ऐसी क्ले हम नहीं उठा लेंगे, ठीक है। उसमें भी क्ले की कौन सी वाली प्रॉपर्टी है वो देखना है। क्ले भी अलग अलग टाइप की आती है, अपनी सॉइल भी केलोनाइट, ब्लैक कॉटन सॉइल और लिमोनाइट, अलग अलग टाइप्स की हमारी क्ले आती है। जब आप सॉइल पढ़ोगे ना फाइनल ईयर में तो आपको क्ले के प्रकार आएंगे, ठीक है, कि हमारे यहाँ की क्ले कैसी है, वो क्ले कैसी है। तो ये भी हमने थोड़ी अभी जाना है कि लाइम में किस प्रकार की क्ले उपस्थित है, सिर्फ क्ले के प्रोडक्ट उपस्थित है ये पता है, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? से हमारी क्ले प्रोडक्ट भी अगर बनी हुई है तो किस तरह से उनके स्ट्रक्चर से, तो ना तो आप ये निकाल पाओगे कि कौन सा वाला क्ले अभी अभी की पोजीशन में, कि जैसे आप बाहर से मिट्टी उठा के लाए तो आपको कुछ मिक्सचर फॉर्म मिलेगा, हो सकता है वो लाल मिट्टी और हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल का मिक्सचर हो, ये भी हो सकता है। आपको उसका प्रॉपर्टी नहीं पता है। ब्लैक कॉटन सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ब्लैक कॉटन सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है? धंसने की होती है मैडम। धंसने की होती है, हाँ। और दूसरी चीज़, वो जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आती है तो क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसमें फूल जाती है, ठीक है। और जैसे ही गर्मियों में श्रिंकेज होता है, जब उसमें से पानी इवोपरेट हो जाता है, पानी पूरा निकल जाता है, तो वो क्या हो जाती है, वापिस से श्रिंक हो उड़ जाती है, जाती है। मतलब उसमें क्रैक आ जाते हैं, ठीक है, दरारें पड़ जाती। तो ये होती है हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल की प्रॉपर्टी। तो ऐसे देखते हैं हम कि मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम कैसे करें, ठीक है। इन नेचुरल रॉ मटेरियल इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम। अगर हमारे पास प्रकृति से जो कच्चा मटेरियल मिलता है वो अगर सूटेबल नहीं है किस चीज़ के लिए, काई के मैन्युफैक्चर के लिए, कि हमारे हाइड्रोलिक लाइम बनाने के लिए वो सूटेबल नहीं है, तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर हाइड्रोलिक लाइम आर्टिफिशियली। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम क्या करते हैं कि हमारा आर्टिफिशियल जो हाइड्रोलिक लाइम बनाना है वो हम बना सकते हैं। किस हिसाब से बना सकते हैं? इन फैक्ट द फेट लाइम, अगर हमारे पास फेट लाइम है, ठीक है, फेट लाइम भी है अगर अवेलेबल, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक लाइम। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे हाइड्रोलिक लाइम के अंदर? बाय बाय एडिंग ऑफ क्ले इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। कैसे? हम क्ले को उसके अंदर मिला करके हमारा कौन सा लाइम बना सकते हैं, हाइड्रोलिक लाइम। किस में मिलाएंगे सक्षम? मैडम फेट लाइम के अंदर हम क्या मिला देंगे, क्ले का परसेंटेज बढ़ा देंगे। हमने मतलब जहाँ भी लाइम का मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर हम उसको बढ़ा देंगे। देखो, एक तो ये प्रोसेस है कि अगर हमारे पास बना बनाया फेट लाइम है तो उसमें क्या ऐड कर दो, अब क्ले का परसेंटेज और जितना रिक्वायर्ड है वो ऐड कर दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिक लाइम। और अगर हमारे पास नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं है, मतलब कंकर जिससे हमारा हाइड्रोलिक लाइम बनता है वो नहीं है, और हमारे पास क्या है, लाइम स्टोन है, चूना पत्थर है, तो हम उसके द्वारा भी लाइम हाइड्रोलिक लाइम बना सकते हैं। अब हमारे पास दो प्रकार के चूना पत्थर होते हैं, एक तो होता है हमारा सॉफ्ट लाइम स्टोन और एक होता है हमारा हार्ड लाइम स्टोन। सॉफ्ट लाइम स्टोन के अंदर में क्या आता है, अपना चौक, ठीक है। चौक जो हम जिससे लिखते हैं वो हमारा लाइम स्टोन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको, सॉफ्ट लाइम स्टोन से हाइड्रोलिक लाइम कैसे बनाए। The available limestone, if of soft quality such as chalk, is ground। जैसे कि हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में लाइम स्टोन अवेलेबल है, जैसे कि चौक, तो पहले क्या करेंगे, इट इज ग्राउंड,
मतलब इसको हम ग्राइंड करेंगे और फिर कन्वर्ट करेंगे काय में, पाउडर फॉर्म में। ठीक है, पाउडर फॉर्म में हमने इसको बदल लिया है। इट इज मिक्स विद द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ क्ले। फिर उसके बाद ही में क्या करेंगे, हम रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में क्ले को ऐड कर देंगे। ठीक है, जितना हमको रिक्वायर्ड है उस प्रोपोर्शन में हमने क्या कर दिया, क्ले को ऐड कर दिया। देन इट इज बर्nt इन क्लीन एंड स्लेकिंग इज कैरिड आउट। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे काय में, क्लीन में, और फिर स्लेकिंग करेंगे इसके बाद ही में, जब हम उसको पूरा पका देंगे भट्टों में। ठीक है, किसको पकाएंगे, पाउडर्ड को। ठीक है, जो पाउडर हमारा कहाँ से मिला, हमको चौक से मिला है, उसको हमने क्या करा, बर्न करा काय में, भट्टों में, देन उसको स्लेकिंग किया। उसको उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम, तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हमारा हाइड्रोलिक लाइम को बनाते हैं। इसमें कुछ डाउट, देखो शॉर्ट में बताती हूँ। हमने क्या, हमारे को सॉफ्ट जो लाइम स्टोन है, हमारा जो नरम लाइम स्टोन है, उससे क्या बनाना है, हाइड्रोलिक लाइम बनाना है। तो हमने क्या करा, पहले चॉक को लिया, उसको पूरा ग्राइंड किया, पूरा हमने कैसा, पूरा पाउडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, ग्राउंड करने के बाद ही में, फिर उसके बाद पाउडर फॉर्म में चेंज होने के बाद हमने उसको बर्न करा, मतलब भट्टों में पकाया। उसके बाद ही में क्या होता है कि हम उसको स्लैकिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, उसकी स्लैकिंग प्रोसेस करी। उसके बाद ही में हमने पाया कि हमारा, सॉरी थोड़ी सी एक गलती हो गई है, अपना चॉक लिया, उसको ग्राउंड करा, पाउडर्ड फॉर्म में मिक्स किया, देन जो प्रोपोर्शन में हमको क्ले मिलाना है, क्ले किस प्रोपोर्शन में मिलाएंगे हम, देखो यहाँ पे हाइड्रोलिक लाइम के कितने प्रकार है अपने, दिख रहे हैं यहाँ, 3 प्रकार है मैडम, है ना, एक फेबली, मॉडरेट और इमिनेंटली। ठीक है, इन तीनों की अगर बात करते हैं तो हमारा इसमें 5 से 10%, 11 से 20% और 21 से 30%। तो ये काय का परसेंट है, हमारा क्ले का कंटेंट है कि उस वाले लाइम के अंदर क्ले कितनी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, चौक को पीस लिया, और हमको कौन सा वाला हाइड्रोलिक लाइम बनाना है तो उस हिसाब का हमको परसेंटेज रखना पड़ेगा क्ले का। आई बात समझ में। तो ये यही बात बोल रहे हैं कि चौक को पहले हमने पाउडर्ड फॉर्म में चेंज करा, फिर रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ क्ले, मतलब कितना हमको रिक्वायर्ड है, मतलब हमको किस प्रवृत्ति का लाइन बनाना है, वो परसेंटेज हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, काय का, क्ले का। उसके बाद ही में दोनों को मिक्स करके हमने काय में डाल दिया, भट्टों में पकने के लिए, मतलब बर्न करने के लिए। जब ये बर्न होगा क्ले और चॉक पाउडर दोनों का साथ में, तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोलिक लाइम। उसके बाद में हम इसकी स्लैकिंग करेंगे। स्लैकिंग मतलब उसमें या तो उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करना या फिर उसको पेस्ट फॉर्म में चेंज करना। आई बात समझ में। तो इस हिसाब से हमको कौन सा लाइम मिलता है, हाइड्रोलिक लाइम मिल जाता है। आई बात समझ में। यस मैडम। ठीक है, अगर आपने पूरा वो पढ़ा होता, आप उस दिन नहीं थे क्लास में, संजय बस थे, तो आपको पता होता कि उसकी कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब देखते हैं, अगर हमारी रॉक हार्ड प्रवृत्ति की है या हार्ड लाइम स्टोन है तो उसको कैसे करेंगे। द अवेलेबल लाइम स्टोन इफ ऑफ हार्ड क्वालिटी, अगर हार्ड क्वालिटी के तो हम इसमें क्या करेंगे, इस फर्स्ट बर्न, सबसे पहले हम इसको बर्न करेंगे। देखो इसमें 2 बार बर्निंग होगी, मतलब 2 बार पकाई होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हमने हार्ड लाइम स्टोन को बर्न करा, बर्न करेंगे फिर स्लैग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बर्न करेंगे जिससे काय में चेंज होगा, ये फेट लाइम में चेंज हो जाएगा, है ना। फिर स्लैग करेंगे, स्लैग या तो पाउडर में भी कर सकते हैं, पाउडर में ही करेंगे। स्लैकिंग हम पेस्ट में नहीं करेंगे, हम पाउडर में ही करेंगे। टू दिस स्लैग्ड लाइम द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ क्ले इज एडेड। उसके बाद ही में हमारे पास जो ये स्लैग लाइम है उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है क्ले का वो मिक्स कर देंगे। ठीक है, फॉर टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल फॉर गुड वेराइटी ऑफ हाइड्रोलिक लाइम।
इससे क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का हमको हाइड्रोलिक लाइम मिल जाएगा. दिस मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू द बॉल्स ऑफ सुटेबल साइज. फिर क्या करेंगे, इस मिक्सचर की हम बॉल बनाएंगे. ठीक है, बॉल बनाने के बाद अपने जो सुटेबल जो साइज है उसके आधार पे हम इसकी बॉल बना लेंगे. फिर इन बॉल को सुखाएंगे. फिर इन बॉलों को हम बर्न करेंगे. फिर क्या करेंगे, मैडम फिर से बात हाँ फिर से बर्न करेंगे. ठीक है, इसमें डबल बर्निंग हो रही है. द स्लैकिंग इज कैरिड आउट एज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम. देखो, अपने पास सपोज ये मान लेना हमारी बहुत हार्ड लाइम स्टोन है. ठीक है, बहुत कड़क हमारा जो ये है लाइम स्टोन है. हमने इसको क्या करा, पहले बर्न कर लिया. ठीक है, इसको जला लिया. फिर इसके बाद जलने के बाद ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा. कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है हमारी बर्निंग, है ना, कैल्सिनेशन ही बोलते हैं हम हमारी बर्निंग प्रोसेस को. तो हमने क्या करा, जब इसको बर्न करा तो ये काय में चेंज हो गया, हमारे फेट लाइम के अंदर चेंज हो गया. फेट लाइम के अंदर जो चेंज हुआ तो फिर इसमें क्या करेंगे, हम इसकी स्लैकिंग करेंगे. स्लैकिंग करना मतलब दो तरीके से स्लैकिंग होती है, या तो पेस्ट के फॉर्म में या फिर हमारे पाउडर के फॉर्म में. ठीक है, तो इसमें कुछ अमाउंट में हमने वाटर मिला करके इसका पेस्ट बना लिया. जब पेस्ट थोड़ा सूखने लगेगा, मतलब पूरा हीट रिलीज हो जाएगा, उसके बाद ही में हम क्या करेंगे, इस मसाले को लेकर के लड्डू या बॉल बना लेंगे. ठीक है, आ रही है बात समझ में थोड़ी बहुत, है ना. हमने क्या करा, इनको बॉल में कन्वर्ट कर लिया. फिर इन बॉल को हम सुखाएंगे, मतलब ऐसे ही, ताकि इनका गीलापन पूरा निकल जाए. फिर इसके बाद ही में क्या करेंगे, हम इनको बर्न करेंगे, मतलब वापिस से हम इनको भट्टों के अंदर में बर्न करेंगे. उसके बाद ही में क्या होगा कि हमारा स्लैकिंग का प्रोसेस होगा, जिससे हम जिस टाइप से हम नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम में करते थे. जैसे आपने देखा, हमने इसमें लाइम को 2 बार जलाया है या 2 बार बर्न करा है, तो इस हिसाब से हम इसको ट्वाइस क्लीन्ड लाइम बोलते हैं. आई इतनी बात समझ में? यस मैडम. ठीक है, तो किस प्रकार से हम हमारे आर्टिफिशियल लाइम को बनाते हैं, एक तो फेट लाइम के अंदर क्ले का परसेंटेज बढ़ा करके भी बना सकते हैं. दूसरी चीज़, अगर हमारे पास नेचुरल रॉ मटेरियल प्रेजेंट नहीं है तो हम लाइम स्टोन की हेल्प से भी बना सकते हैं. ठीक है, एक तो सॉफ्ट लाइम स्टोन होता है हमारा, एक हार्ड होता है. सॉफ्ट को क्या करेंगे, पहले पाउडर फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर क्ले से मिक्स करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको क्लीन में पकाएंगे, फिर स्लैकिंग कर देंगे. तो इस हिसाब से हमारा ये कौन सा लाइम तैयार हो जाता है, आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम. ठीक है, अगली चीज़ ये होती है, अगर हमारा हार्ड लाइम स्टोन है तो हार्ड लाइम स्टोन को लेंगे, बर्न करेंगे, स्लैक करेंगे. स्लैक मतलब पेस्ट के अंदर हमने स्लैकिंग करी, उसका फॉर्म काय में चेंज करा, पेस्ट में, मतलब हमने वाटर उसमें ऐड करा. स्लैकिंग की प्रोसेस पूरी हुई, उसके बाद ही में हमने उनको बॉल के फॉर्म में बनाया. ठीक है, बॉल के फॉर्म में बनाने के बाद हम उसको ड्राई होने देंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, भट्टों में उसको पकाएंगे या बर्न करेंगे. तो इस हिसाब से आपने देखा कि पहले भी बर्न करा था, फिर स्लैकिंग करी थी, फिर आफ्टर बॉल बनाने के बाद में भी हमने क्या करा, उसको बर्न करा. ठीक है, तो इस प्रोसेस से फिर हमारी जो बाकी की प्रोसेस होगी नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम जैसी हो जाएगी. जैसे हमने देखा कि इस बारी में हमने 2 बार हमारे जो है लाइम स्टोन को बर्न करा, तो इस हिसाब से हम इसको क्या बोलते हैं, ट्वाइस क्लीन्ड लाइम. आई बात समझ में? हाँ मैडम. देखते हैं मैडम चौक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? क्या चीज. मैडम चौक कौन से लाइम से बनती है? चौक कौन से लाइम से बनती है? चौक, हाँ ये फैट हाइड्रोलिक पुअर कौन सा वाले से? चौक तो अपने आप में ही लाइम स्टोन का फॉर्म होता है. चौक खदानों में से निकलती है. एक सेकंड, और कुछ डाउट हो तो मैं स्क्रीन शेयर कर दे रही. दिख रहा क्या?
यस मैडम। बस मशीनों में डाल करके बनाते हैं इसको। ये माइंस में निकलता है चौक हमारा। देखो ऐसी खदानें रहती है चौक की। ठीक है, मतलब इसको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिला मुलू के नहीं बनाते, चौक हमारा नेचुरल ही निकलता है। देखो इसका विकिपीडिया पढ़ो। Chalk is a soft, white, porous, sedimentary carbonate rock from limestone कार्बोनेट composed of ऑफ रॉक material दिख रहा है? gradually accumulation on its industrial क्या लिखा है इसका cylinder. फॉर्मूला? CaCO3, वही जो Yes, madam. लाइमस्टोन का है। बस डिफरेंस क्या है कि ये हमारा सॉफ्ट फॉर्म में रहता है। ये देखो नीचे दिख रहा है फोटो Yes, इजराइल madam. का। ये चौक की केव्स है, मतलब गुफाएं जो ऐसी पाई गई हैं। ये कौन सी रॉक है? हमारी अवसादी चट्टानों का प्रकार है चौक, है ना? अवसादी चट्टान, ठीक है, Sedimentary. सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री क्या? जो इग्निशियस रॉक को हमारी तोड़ करके, इग्निशियस रॉक को तोड़ करके क्या होती है, डिपॉजिट होती जाती है लेयर्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, madam. प्रिकॉशन टू बी टेकन इन हैंडलिंग लाइम। लाइम को हम कैसे हैंडल करें और कौन कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए इसमें। देखो सीधी सीधी सी एक बात बताती हूँ मैं, हमारी जो प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन की, तो जब हमारा वाटर मिक्स होता है तो वो कैसे एकदम से बॉइलिंग टाइप में होता है, ठीक है, मतलब बॉईल होता रहता है वो। तो क्या होता है उसमें से बहुत सारा हीट रिलीज होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए हमको, ठीक है। किसके कांटेक्ट में? अगर स्लैकिंग प्रोसेस हो रही है तो उसमें छेड़खानी हमको नहीं करनी चाहिए, जिसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं कि हम उससे क्या हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं या फिर अफेक्टेड हो सकते हैं। तो देखते हैं हम। फॉलोइंग आर टू बी टेक फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस टेकन हैंडलिंग ऑफ लाइम टू अवॉइड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमको कैसे उसको हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहला ये कांटेक्ट विथ वाटर, ठीक है। द क्विक लाइम शुड नॉट बी अलाउड टू कम इन कांटेक्ट विथ वाटर बिफोर स्लेकिंग। पहली बात तो ये जो हमारा क्विक लाइम होता है, ठीक है, जो हमारा क्विक लाइम पानी के साथ में मिक्स होकर के क्या करता है, स्लेकिंग प्रोसेस करता है, जिससे हीट का भी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा CO2 क्या हो जाता है, निकल जाता है ओपन एयर में। तो क्या बोल रहे हैं, क्विक लाइम को किसके कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहिए, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए बिफोर स्लेकिंग। अगर स्लेकिंग की प्रोसेस नहीं हो रही है, उसके पहले ही उसमें पानी लग रहा है, तो वो क्या होता है कि आधा, मतलब जैसे जैसे कि हम सीमेंट को सितांग वाले या डैम्प वाले एरिया में नहीं छोड़ते, उसी हिसाब से हमको क्या करना है, हमारे क्विक लाइम को पानी के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, ठीक है। जब स्लेकिंग होगी तभी हम उसको पानी से मैच कराएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? अदरवाइज क्या होगा कि जितने लाइम में वाटर गया है उतना लाइम कैसा हीट होने लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 रिलीज होगी और हीट का भी रिलीज स्टार्ट हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में? Yes, madam. अगला देखते हैं, फैसिलिटी फॉर वर्कर्स, ठीक है। किस प्रकार से हमको फैसिलिटी लेनी चाहिए। द लाइम डस्ट कॉज इरिटेशन एंड hence the workers handling lime should be provided with goggles and respirators. The lime also cause skin burns, especially if skin
is moist. It is therefore advisable to provide rubber gloves, gum boots and skin protective cream to works likely to get skin burn. क्या बोल रहे हैं, अगर जिन फैक्ट्रीज में या जहाँ पर भी लाइम बन रहा है या जो भी वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं या जिस भी हिसाब से लाइम के कांटेक्ट में वो ज़्यादा है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि जैसे जैसे हमको लाइम लगता है तो वैसे वैसे इरिटेशन होती है. ठीक है, जरूरी नहीं मेरी स्किन पूरी सूखी हो. ठीक है, ये कैसी हो सकती है, गीली हो सकती है, मैं हाथ धोकर के आ सकती हूँ, गीला हो सकता है, और फिर क्या लाइम के हमारे बहुत महीन या डस्ट पार्टिकल आकर के मेरी स्किन पे लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्लेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, है ना. स्लेकिंग प्रोसेस मतलब कैसे, उबाली खाता है तो उस हिसाब से मेरी क्या हो जाएगी, स्किन बर्न हो जाएगी. मान रहे हो कि नहीं. हाँ मैडम. है ना. तो उस हिसाब से देखते जल हैं. जाएगा. हाँ, अगर जैसा थोड़ा भी अगर मॉइस्चर है, थोड़ी सी भी नमी है मेरी स्किन में, और अगर डस्ट, लाइम के डस्ट मतलब बहुत महीन पार्टिकल जहाँ लाइम बन रहा है वहाँ, तो ऐसा पॉसिबल होगा ही ना कि ये उड़ता रहेगा लाइम, है ना. होता है कि नहीं होता है, मतलब ओपन टू एटमोसफियर में ये घूमता ही रहेगा बहुत महीन पार्टिकल में, बहुत बारीक पार्टिकल में. जैसे जहाँ पे सीमेंट बनती है वहाँ पर, जैसे चौक बनती है जहाँ पे लीड बनती है, आपने मंदसौर में अगर देखा होगा तो चौक की फैक्ट्री है पूरा. ठीक है, स्लेट रहती है अपनी चौक की,